कन्यादान की विधि संपन्न हुई। अब हम वर पूजन की ओर आगे बढ़ेंगे। पार्वती, रुको। नंदी। जी प्रभु। एक और जल कलश का प्रबंध करो, क्योंकि आज यहां केवल वर का ही पूजन नहीं होगा, वधू का पूजन भी होगा, और यह पूजन मैं स्वयं करूंगा। देव, ये आप क्या कह रहे हैं? आप मेरे अर्धांगिनी, मेरे देव हैं। भला आप मेरी पूजा क्यों करेंगे? ये अनुचित है देव। तुम मुझसे पूजा क्यों नहीं करवा सकती हो? क्योंकि तुम भी केवल मेरी अर्धांगिनी ही नहीं, मेरी देवी भी हो। आप तो मेरे आगे ऐसे नतमस्तक हुए क्यों खड़े? देव, कहिए ना, ये अनुचित है। ये देव, आप भी? क्योंकि समय आ गया जब आपको आपकी वास्तविकता का भान कराया जाए। पार्वती, अब जो मैं तुम्हें दिखाने जा रहा हूं वो तुम्हें एक ऐसी अद्भुत विलक्षण यात्रा का अनुभव करवाएगी। ये तो मैं हूं, ये कैसे संभव है? पार्वती, ये समस्त कैलाश तुम्हारी ही रचना है, क्योंकि तुम कोई साधारण स्त्री नहीं हो, अपितु साक्षात देवी हो। देव, मैं देवी? यही सत्य है, तुम ही वो देवी हो, वो शक्ति हो जिसने स्वयं शिव को उसके अस्तित्व का ज्ञान कराया। ये संसार, ये ब्रह्मांड बिना किसी प्रेरणा के मेरी ही इच्छा से रचा गया है। सभी शक्तियां मुझ में समाई है, सबका अस्तित्व मुझसे है, मेरी इच्छा से है। मैं सबका प्रारब्ध हूं और पुरुषार्थ भी। मैं सबका दैव हूं। ये संभव नहीं देव। ये मुझे लगता है जैसे मुझे कोई भ्रम हो रहा है। तुम ही आरंभ, अंत भी तुम ही, और इस अंत और आरंभ के परे भी तुम ही हो। तुम इस संसार की सभी शक्तियों से सर्वोपरि हो। सत्य तो यह है कि देवी पार्वती आप ही हैं, देवी आदि पराशक्ति। जिनके हिरण्य गर्भ से समस्त ब्रह्मांड की रचना हुई। इस सृष्टि के सृजन, संचालन, संहार के लिए आपने ही ब्रह्मदेव, नारायण और मुझे उत्पन्न किया। देवता और असुर भी आपके आशीर्वाद से ही अस्तित्व में आए। सत्य तो यह है देवी कि ऊर्जा का वो पुंज आप में ही निहित है, जिससे इस संसार की रचना हुई है। इसलिए आज मैं शिव आपको एक नई उपाधि से सम्मानित करना चाहता हूं। आज से यह संसार आपको देवी कुष्मंदा के नाम से भी पूजेगा। कु अर्थात लघु, शमन अर्थात ऊर्जा, और अंड अर्थात बीज। अर्थात आप ऊर्जा का वो बीज
जिससे ये समस्त संसार अस्तित्व में आया है। आपका ये देवी कुष्मांडा का रूप आने वाले समय में आपके भक्तों को ज्ञान का प्रकाश और कष्टों से लड़ने की ऊर्जा प्रदान करेगा। अब जब तुम्हें तुम्हारी वास्तविकता का भान हो चुका है, तो इस सत्य के साथ हमें अपने विवाह की शेष विधियों को संपन्न कर लेना चाहिए। और तुम्हें यह समझना चाहिए कि तुमसे विवाह करना तुमसे अधिक मेरे लिए सौभाग्य का विषय है, क्योंकि मेरी अर्धांगिनी स्वयं मेरी देवी है, मेरी शक्ति है। मुझे अभी एक विचित्र भ्रम हुआ था। भ्रम हुआ नहीं है, भ्रम टूटा है। तुम्हें तुम्हारी वास्तविकता पता चली। तुम ही देवी, यही सत्य, यही सतत।